तो हमारे साथ है रामवीर तंवर जी, जिनको हम पॉन्डमैन के नाम से भी जानते हैं। तो रामवीर जी, ये बताइए, आपने ये जो पेड़ पौधे लगाए हैं, ये पॉन्ड्स हैं यहाँ पर जो आप डेवलप कर, अर्बन फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? ये जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे अगर आप 2 साल पहले आती तो एक कचरे के ढेर पे आप खड़ी होती, और वैसा कचरे का ढेर जहाँ पे हज़ारों चील आप कई बार कचरे के ढेर के ऊपर मंडराती हुई देखती होंगी, तो वैसा था। और यहाँ पे जब मैं खुद 2 साल पहले आया था तो यहाँ पे मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया था, है ना, इतना बदबू यहाँ पे होता था। बट पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की है और नगर निगम गाज़ियाबाद का और जीडीए का सहयोग हमें मिला है। अभी उसी जगह पे हम खड़े हैं, लेकिन अब कचरे के ढेर पे खड़े होने के बजाय हम एक फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट के ऊपर खड़े हैं। अर्बन फॉरेस्ट में वॉक कर सकते हैं हम, वहाँ पे चिड़ियाओं की चहचहाहट सुन सकते हैं, तितलियाँ देख सकते हैं, छोटे छोटे और भी पक्षी देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप आज आई हैं, जो एक लैंडफिल साइट को हटा के एक फॉरेस्ट बनाया गया है। और ये अपने आप का एक ऐसा फॉरेस्ट है कि जहाँ पे आप आसपास कंक्रीट का भी फॉरेस्ट देख सकते हैं। कंक्रीट का फॉरेस्ट कहूँ तो आसपास ऊंची ऊंची इमारतें भी देख सकते हैं, बीच में एक फॉरेस्ट भी देख सकते हैं। तो ये एक मिक्सचर है, और किसी भी शहर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के अर्बन फॉरेस्ट की। इसके लिए कई बार खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी, और कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे भी इसकी काफ़ी चर्चा होती है कि अर्बन फॉरेस्ट का क्या रोल है ना। अर्बन फॉरेस्ट आज की डेट में शहर को ठंडा करने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अर्बन हीट आइलैंड हमारे शहर बनते जा रहे हैं, और उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, शहर को ठंडा करने के लिए, क्योंकि आप जो शहर की ऊंची इमारतों में रह रहे हैं वो तो एक की जगह 2 एसी लगा लेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, 2 कूलर की जगह 4 लगा लेंगे। लेकिन लोग बाहर भी रहते हैं, है ना, लोग झुग्गियों में भी रहते हैं, झोपड़ियों में भी रहते हैं, उनको भी ठंडा रहने के लिए जगह चाहिए, वो एसी नहीं लगा सकते। तो उनके लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं एक प्लेस कि आप आके जंगल में बैठिए। अच्छा, दूसरा, अगर आप खुद जंगल आसपास के किसी बिल्डिंग में रहती हैं, आई मीन कंक्रीट के जंगल में रहती हैं, तो कई बार हमारे घरों से ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं। कई बार कोई बिच्छू निकल गया, कोई सांप निकल गया, कोई चिपकली निकल गई। हम अमूमन क्या करते हैं, उसको या तो खिड़की से अपना खोला बाहर फेंक दिया, या किसी सड़क पे छोड़ गए। और 90% केसेस में ऐसा होता है कि वो सड़क क्रॉस करने में ही मर जाता है ना, या वहीं पे वो उतना टेम्परेचर नहीं झेल पाता, वहीं पे दम तोड़ देता है। तो हम शहर के लोगों को, शहरवासियों को एक ऐसा मौका दे रहे हैं कि आप जीव हत्या करने की बजाय आप हमारे फॉरेस्ट में लाके इसको डाल दीजिए। उसको एक नया इकोसिस्टम वहाँ पे मिल जाएगा, एक नया माहौल मिल जाएगा, और वहाँ पे आप भी सर्वाइव करिए, उनको भी सर्वाइव करने दीजिए। किसी का कोई क्या नुकसान ही कर रहा है इसमें। तो ये उसके लिए भी एक जगह हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये अभी सिर्फ 1 साल पुराना है जहाँ पे हम खड़े हैं। अभी 9 साल और बचे हैं इसके, जब तक हम इसको मेंटेन करते रहेंगे। 10 साल तक इसको हम मेंटेन करेंगे, और 10 साल बाद ये ऐसा हो जाएगा कि इसको शायद मेंटेन करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनेबल फॉरेस्ट होगा। अपने आप में इसमें 50 से ज़्यादा वैरायटी होंगी जो हमने लगाई हैं, प्लस 50 ऐसी वैरायटी होंगी जो नहीं लगाई हैं लेकिन अपने आप हो जाएंगी। और अभी भी हम इसमें लगभग 20 से 30 तरह की पक्षियाँ और तितलियाँ देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि 1 साल में अगर इतना बदलाव आ सकता है, तो अगले 10 साल में यहाँ पे क्या ही बदलाव आएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये हर जगह रेप्लिकेट हो, और जिन लोगों को भी रियलाइज़ हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं कंक्रीटाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मौका है कि हमारे फॉरेस्ट में आइए और आप सहयोग करिए। इसकी फंडिंग आपको कौन दे रहा है, कहाँ से आपके पास फंड्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें खर्चा अच्छा खासा है? बिल्कुल, देखिए, आपका सही सवाल है। किसी भी काम को करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, है ना। इसके लिए भी पेड़ को ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है, खाद खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी के लिए, और मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सभी के लिए 2 तरह से हमें सपोर्ट मिलता है। इंडिविजुअल लोग, कुछ लोग पेड़ डोनेट करके जाते हैं, कुछ लोग खाद डोनेट करते हैं, या कुछ लोग मॉनेटली सपोर्ट करते हैं कि आपको 11,000 रुपये हम डोनेट करते हैं, कोई 21,000 रुपये दे के जा रहा है। तो वो सारे। दूसरा सपोर्ट है कॉरपोरेट सपोर्ट। देयर इज़ ए टर्म, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो CSR ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये सारे बड़े कॉरपोरेट्स को जिनका टर्नओवर एक 500 करोड़ से ज़्यादा है, या प्रॉफिट उस तरह से है, तो उन लोगों को अपना प्रॉफिट का 2% कहीं ना कहीं CSR एक्टिविटीज़ के लिए खर्च करना होता है। आई मीन आसपास के लिए खर्च करना होता है। उनकी मर्जी है वो कहाँ खर्च करें, बट हम
उनको भी जाके प्रेजेंटेशन देते हैं कि सर वी आर डूइंग दिस और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो कई बार वो इंडिविजुअल देगा 11,000 रुपये, कॉरपोरेट देगा 11 लाख रुपए, है ना। तो वो फिर होता क्या है ना, उससे भी हमारे पास उतना सफिशियंट अमाउंट आ जाता है कि हम इस काम को अंजाम दे पाते हैं। अच्छा रामवीर जी, आपसे एक सवाल और पूछना है। जैसे आज से 2 साल पहले जब हम लोग यहाँ से निकलते थे तो यहाँ पर अच्छा खासा लैंडफिल था, कूड़े का बड़ा सा एक ढेर पड़ा हुआ था। तो ये आपने कैसे डेवलप करा इतनी जल्दी, 2 साल में इतना कुछ करना? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मियावाकी एक मेथडोलॉजी है। वैसे तो ये जापान के एक बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उनके नाम पे ये रखा है। तो हम उसको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स उससे निकाल के इसमें हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें यही होता है कि जो पेड़ जितना 10 साल में बड़ा होता है वो 2 साल में बड़ा हो जाता है। उसके लिए तरीका ये होता है कि हमको मल्टी लेयर प्लांटेशन करनी होती है, सॉइल को उनके हिसाब से प्रिपेयर करना होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो ऑर्गेनिक और नेचुरल कंपोस्ट है ना, जिसको हम नरिशमेंट भी कह सकते हैं, वो हमें इसमें मिक्स करना होता है। जैसे कोकोपिट है, चावल का छिलका है, गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और जीवामृत है जो कि गौमूत्र से बनता है। तो वो सारी चीज़ें ऐड करके यहाँ पे इस सॉइल को उतना फर्टाइल कर दिया जाता है कि ये जो है पेड़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। उसके बाद पेड़ों का उस तरह से सिलेक्शन होता है कि पेड़ एक दूसरे को सपोर्ट करे बढ़ने में, है ना। पेड़ों के साथ एक बैम्बू स्टिक का सपोर्ट दिया जाता है कि पेड़ सीधा चले, है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है एक साइंटिफिक लेवल पे कि शुरू में कुछ पेड़ अपनी एनर्जी सिर्फ इसलिए खर्च कर देता है क्योंकि उसको सीधा चलना होता है, जबकि हवा उसको टेढ़ा करती है ना। तो हम उस एनर्जी को बचाने का काम करते हैं। हम उससे कहीं ना कहीं कहने का प्रयास करते हैं कि आपको इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऊपर बढ़ो, है ना। तो इसके लिए उसको पहले से ही बैम्बू की सपोर्ट दे देते हैं हम, है ना। और उसमें मल्चिंग करते हैं, चावल के जो पूले होते हैं, पराली होते हैं, ताकि उसके नीचे उमस बनी रहे, एक क्या कहते हैं उसको, एक उसके नीचे एक सीलन बनी रहे, ताकि नमी उसमें बनी। बार बार पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी तरह के खरपतवार भी ना हो, है ना, ताकि जो उसकी एनर्जी को कंज्यूम ना करे। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम किसी भी पेड़ को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। धन्यवाद रामवीर तंवर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कार्य के लिए। और हम सब भी आगे आते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। हम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट यहाँ पर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। मिशन लाइफ भारतीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को शुरू करते समय प्रधानमंत्री जी ने जो COP26 हुआ था ग्लासगो में, मतलब उनके भाषण के कुछ अंशों को मैं अंग्रेजी में बताऊंगा आपसे। मिशन लाइफ कैन बिकम अ मास मूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल. What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption. मिशन लाइफ के अगर आप सीरियसली देखेंगे तो 7 बड़े हिस्से हैं मुख्य रूप से। पहला, सेव एनर्जी, के बिना मतलब के स्विच ऑन छोड़ के मत जाइए, अगर हम मेरी और आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें। दूसरा, सेव वाटर, टैप खुला छोड़ के घूमिए मत। कहीं भी मौका मिले तो कंट्रीब्यूट करिए कि पानी को कैसे बचाया जाए। तीसरा, से नो टू सिंगल प्लास्टिक यूज, जो नया फ्रेश प्लास्टिक बनता है उसको मना करिए। जैसे प्लास्टिक के बैग्स आते हैं जो पहली बार बनते हैं। अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, ऐसा खाना खाइए जैसे मिलेट्स हैं जो बार बार सस्टेन किए जा सकते हैं। रिड्यूस वेस्ट, अपना वेस्ट कोशिश करिए घर के अंदर ही कुछ बनाइए जिसमें आपका वेस्ट यूज हो सके। अडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल, मतलब एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, धूपिए, अपने हेल्थी खाना खाइए। अंतिम, रिड्यूस ई वेस्ट, कि अगर फोन खराब होता है तो मेक श्योर करिए उसे फेंकिए मत, या बैटरी को फेंकिए मत, उसको रिड्यूस ई वेस्ट करिए, मेक श्योर करिए कि वो रीप्रोसेस हो जाए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कम्युनिटी जो होती है हमारी, कम्युनिटी का संरक्षण कैसे, कम्युनिटी कंजर्वेशन, की एक ग्रुप के साथ मिलकर आप कैसे कम्युनिटी कंजर्वेशन कर सकते हैं। सामुदायिक संरक्षण, सामुदायिक संरक्षण एक ऐसा कार्य है जो एक दृष्टिकोण भी है कि आप अकेले तो नहीं, कहते ना अकेला बना चना भांड नहीं फोड़ सकता, तो आप ग्रुप में मिलिए सबके साथ में और मेक श्योर करिए कि पर्यावरण के संरक्षण पे सामुदायिक आधारित संरक्षण ही जैव विविधता संरक्षण का भविष्य है। अगर आप बचाना चाहते हैं जीवों को, जैसे बहुत सारे धर्मों में है जीवों की रक्षा करो, अहिंसा करो, तो सामुदायिक समुदाय आधारित संरक्षण यही
जैव विविधता को फ्लोरा और फौना को बचा सकता है। अगर आप दुनिया भर के समुदायों को अगर आप कोशिश करेंगे एक साथ लाने की, अलग अलग लोगों को, टू मेक श्योर कि एक पेज पे रह के एक ग्रुप में जाएं, जैसे आपने तालाब खुदवा दिया तो एक नया आपका वहां पे एक लाइफ डेवलप कर रहे हैं आप धीरे धीरे। मछलियां हैं, मेंढक हैं, सांप हैं, उसमें पानी वाले सांप हैं, तो आपने एक इकोसिस्टम डेवलप कर दिया जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा। समुदाय आधारित संरक्षण की जो मूल परिभाषा है वो बिल्कुल वैसी ही कि जैव विविधता की रक्षा के प्रयास जिसमें स्थानीय समुदाय यथासंभव भाग ले सके। ये है सामुदायिक आधारित संरक्षण की डेफिनेशन। विज्ञान एक निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा कर सकता है, लेकिन अगर समुदायों को आपने जोड़ दिया तो वो क्या करेगा, वो पूरी की पूरी जो सिचुएशन उसको चेंज कर देता है, क्योंकि सबके सब मिलके काम करते हैं। अगर आप हमारे धर्मों की तरफ भी जाएंगे तो हमारे धर्म में भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में अर्जुन से कि जो मुनि होता है वो लकड़ी की चिंता नहीं करता, वो वनों की चिंता करता है। जो मुनि होगा वो पानी पीने की चिंता नहीं करता, वो तालाबों की, नदियों की चिंता करता है। सामुदायिक संरक्षण की चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो बॉटम लाइन आपसे यह कहना चाहूंगा कि सामुदायिक संरक्षण में बहुत ही ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो सामुदायिक संरक्षण वही है जहां पे आपने अपने जितने लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं, आपका अपना परिवार, आपका छोटा भाई, आपके बड़े भाई, जो लोग भी जुड़ सकें आप उनको लीजिए और अपने घर के सामने वाले पार्क को साफ कर दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। पर हाँ, उस बात का ध्यान रखिएगा आपकी किसी तरह से मतलब ऐसा कुछ ना हो कि मतलब आपकी तबीयत ना खराब हो उसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक कार सामुदायिक संरक्षण के अगर हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं उनको, तो कौन कौन लोग जिनको आप शामिल कर सकते हैं सामुदायिक संरक्षण में। एक तो आप बुजुर्गों को उठा लीजिए, बुजुर्गों से आप बात करिए, उनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोर होते हैं अपनी लाइफ में, उनको ले आइए आप कि आप चलिए मेरे साथ। उनको टफ काम मत दीजिए, पर उनको मेहनत करने को तैयार हैं जितने भी बुजुर्गों से आप मिलेंगे वो। एक और होता है कि जब सामुदायिक संरक्षण में आप मिलते हैं तो जो एक 60 साल का व्यक्ति और एक 15 साल का लड़का दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि साथ में मिलके काम करते हैं। सबसे बड़ा फायदा है इसका। आप जो स्कूल्स कॉलेजेस में सामुदायिक कंजर्वेशन को या जो कम्युनिटी कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट ही हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अपनी बात रखिए, क्या पता कोई सुने कोई ना सुने, पर 2 लोग जरूर मिल जाएंगे आपको जो कहेंगे हाँ सही कह रहा, मैं तेरे साथ हूं। ये कभी भी इसको पॉलिटिशियन से मत छोड़िए, क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या है, वो आके बता देते हैं, वो लीडर्स हैं, वो लीडरशिप करते हैं, करना आपको है, ठीक है। गांव के लोग जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व करा है, गांव के लोग जब उनको कोई बात पूछते हो पहली बार तो वो अग्री नहीं करते, पर जब वो करने लग जाते हैं तो बेस्ट करके दिखाते हैं वो, ठीक है। और जो आधारभूत ढांचा है हमारे देश का, उसको अगर आप कम्युनिटी कंजर्वेशन में ले आते हैं, जैसे सड़कों के किनारे हमारे नितिन गडकरी जी हैं, बहुत वृक्ष लगाते हैं, बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, बहुत वृक्षों का काम करते हैं वो। तो ये कम्युनिटी कंजर्व, अगर कम्युनिटीज, और उन्होंने मुझे याद है एक जगह भाषण देते हुए कहा था कि मैं जो बड़ी सड़कें बना रहा हूं उनके बगल में मैं फलदार पेड़ भी लगाना चाहता हूं, और लोगों को, जो उस गांव के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करूंगा ताकि वो उन फलों की रक्षा कर सके और उनको ऑब्वियसली उसको बेच के अपनी जीविका चला सके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नितिन गडकरी ने दिया था। मैं खुद इसका हिस्सा बनने वाला हूं, जो ये कम्युनिटी कंजर्वेशन के तहत मैं कल हमारे भाई हैं पॉन्डमैन रामवीर तंवर जी, उनके यहाँ वो एक जंगल, अर्बन जंगल का निर्माण कर रहे हैं, तो मैं खुद जाऊंगा अपनी टीम को लेकर, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको लेके। हम मेक श्योर करेंगे वहां पे हम श्रमदान करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, अधिक से अधिक हम वहां पे मेक श्योर करेंगे कि हम फोटो ऑप्स की बजाय हम जेन्युइनली कुछ करके दिखाएं। आज आपकी टीम ने कम्युनिटी कंजर्वेशन पे काम किया, कैसा रहा आज आपका दिन? एक्चुअली क्या है, कम्युनिटी कंजर्वेशन नहीं है हमारा, जो फोकस है वो उस पे है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू करा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ करके एक कॉन्सेप्ट उनका शुरू है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वो शुरू हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको भारत में भी लागू करा है। उसके जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जैसे सेव एनर्जी, ठीक है, या सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक,
adopt sustainable food system, reduce waste, adopt healthy lifestyle and reduce e-waste. तो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स के लिए प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है। उसमें जो अडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल है, उसमें हम जो बायोडाइवर्सिटी कम्युनिटी कंजर्वेशन है, उसके तहत हम गए थे इस काम को करने के लिए। हमारी पूरी टीम गई थी। जो पॉन्डमैन रामवीर तंवर जी हैं, उन्होंने एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं जो पहले एक लैंडफिल साइट थी। तो उस अर्बन फॉरेस्ट को जब वो डेवलप कर रहे हैं, तो हमारा यही प्लान है कि उनमें जाके हमने बहुत सारे वृक्ष लगाए, क्योंकि वो अर्बन फॉरेस्ट है, बहुत नज़दीक लगते हैं। और बहुत सारे लोग गए थे हमारे साथ में। तो उस समय जब हम गए लगा रहे थे पेड़, तो हमें भी एहसास हुआ कि हम थोड़े से अनहेल्दी हो रखे हैं पर्सनली भी, क्योंकि हम थक जा रहे थे बार बार। तो अब ये काम हम बार बार करेंगे, तो ये ओवरऑल जो कहते हैं ना इको फ्रेंडली सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस प्रकार से जाके श्रमदान करें इसी जगहों पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बायोडाइवर्सिटी कम्युनिटी कंजर्वेशन क्या है और लोग कैसे इस काम से जुड़ सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी कम्युनिटी कंजर्वेशन को आप कुछ ऐसे समझिए जैसे कि जहाँ पे वो लोग जो किसी शहर में, किसी टाउन में, किसी कस्बे में एक साथ रहते हैं, वो लोग खुद उठ के आए, वहाँ के लोग वो उठ के आए और वो खुद से एरियाज़ को डेवलप करें सस्टेनेबल इको फ्रेंडली ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसमें साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, उसमें एक साधारण व्यक्ति भी हो सकता है, पर ये कम्युनिटी लेवल पे होना चाहिए। कि जैसे कि अभी जब हम पॉन्डमैन से बात कर रहे थे रामवीर भाई से, तो उन्होंने कहा था कि कंक्रीट जंगल के बीच में आपको एक अर्बन जंगल बनाना पड़ेगा और एक मिक्सर बनाना पड़ेगा, ताकि जो कंक्रीट के जंगलों में लोग रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है, तो इस तरह के, और जरूरी नहीं है आप दिल्ली में करें, गाजियाबाद में करें, नोएडा में करें, अगर आपके पास बहुत छोटे टाउन में आप रह रहे हैं वहाँ भी करना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपके पास फॉरेस्ट्स नहीं होंगे, अर्बन फॉरेस्ट नहीं होंगे, जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि आपके घर में गलती से सांप निकल गया, तो या आप उसको मारोगे, ठीक है, या तो उसको जान से मार दोगे। पहला रिएक्शन लोग यही कर रहे हैं, मार दे रहे हैं लोग। दूसरा रिएक्शन क्या है कि उसको उठा के खिड़की से बाहर फेंक दे रहे हैं। लेकिन उन सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा रिएक्शन है कि ऐसा अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करो जहाँ पे आपने सांप पकड़ने वालों को बुलाया, उन्होंने उसको पकड़ा और जा करके उस अर्बन फॉरेस्ट में छोड़ दिया, ताकि सांप का भी इको सिस्टम और वो जो पूरा डेवलप हो सके और आप भी रह सकें उसके साथ में। आज हम गए थे, देखिए छोटी छोटी चिड़ियाएँ चहक रही थी, तितलियाँ उड़ रही थी, इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो पहले हम नहीं जुड़ते थे ऐसे चीज़ों से, पर ये हमने शुरुआत करी है और जो हमारे ऑफिस के भी बच्चों को हम घुसा रहे हैं कि आप करो। कुछ बच्चों को तो जिद करके हम ले गए थे, बट जब वो वहाँ गए, जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनको बड़ा मज़ा आया। पहले तो वो नहीं जाना चाहते थे, पर जब वहाँ पे ऑन ग्राउंड जब उन्होंने काम करना शुरू करा तो दे रियली लव्ड इट। So this is how we are planning to move ahead with this with biodiversity community conservation systems. Thank you so much, Sushil ji.